सदियों से हम इंसान ब्रह्मांड और उससे जुड़ी रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हमने ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। क्लासिकल फिजिक्स से लेकर स्पेशल रिलेटिविटी तक हमने ब्रह्मांड की काफी सारी प्रॉपर्टीज को जाना है कि ब्रह्मांड का असली मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है। हमने साइंस के जरिए ब्रह्मांड के सबसे अजीबोगरीब चीज ब्लैक होल के बारे में भी जाना कि ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। मगर जब हम अपनी खोज को ब्रह्मांड के स्तर से हटाकर क्वांटम स्तर पर ले गए, जो कि एटम से भी काफी छोटे लेवल पे है, तब हमने जो देखा उसने सभी के होश उड़ा दिए। जो साइंस यूनिवर्स के स्केल पर काम कर रही थी और हमें यूनिवर्स को समझने में मदद कर रही थी, वही साइंस क्वांटम स्केल पर पूरी तरह से फेल हो गई। क्वांटम फिजिक्स से हमें काफी चौंका देने वाले चीजों के बारे में पता चला, जिसमें से जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो कहती है कि हमारा यूनिवर्स रियल नहीं है। ये जानकर साइंटिफिक कम्युनिटी में तहलका मच गया, जिससे क्वांटम फिजिक्स को जानने और समझने का सफर आरंभ हुआ। तो आइए चलते हैं क्वांटम दुनिया की रहस्यमयी सफर पे। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स साइंस का एक ऐसा फील्ड है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल पे स्टडी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी काफी छोटे होते हैं और इन्हें देखना सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही संभव है। क्वांटम फिजिक्स के जरिए हम एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर सबसे छोटा पार्टिकल क्या है जिसे और छोटे हिस्सों में ना तोड़ा जा सके। इस जवाब के खोज के दौरान हमें एक खास बात पता चली कि क्वांटम लेवल पे पार्टिकल सॉलिड रूप में नहीं बल्कि वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सुनने में काफी अजीब सा है, क्योंकि इन सभी पार्टिकल से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है जो सॉलिड रूप में है। यानी कि मैं, आप, आपका फोन और जितनी भी चीजें हैं वो सब अंदर से वेव फॉर्म में है। इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। इसके अनुसार हर चीज वेव फॉर्म में मौजूद रहती है और जब हम उसे देखते हैं तभी वो सॉलिड बन जाती है। यानी कि अगर आप इस समय अपने घर पर हैं, तब आपके लिए आपका स्कूल या कॉलेज या जो भी ऐसी चीज है जिसे अभी आप देख नहीं रहे हो, वो इस समय वेव के फॉर्म में है और जब आप उसे देखने जाओगे तभी वो आपको सॉलिड नजर आएगी। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कोई भी इसे कभी भी नोटिस नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। क्वांटम लेवल पर कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही चीज के अनेक रूप हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक बिल्ली एक बॉक्स में बंद है और उस बॉक्स में एक बटन मौजूद है जिसे दबाने पर एक जानलेवा जहर निकलता है। तो बताइए कि क्या बॉक्स में मौजूद बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है? इस सवाल की खास बात यह है कि आपका जवाब कुछ भी हो, आप हमेशा सही ही रहोगे। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्ली या तो जिंदा या मरी हुई होनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को फेमस श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पार्टिकल के सुपरपोजिशन स्टेट के बारे में बताता है। मतलब कि एक पार्टिकल एक ही समय एक से ज्यादा रूप में मौजूद रह सकता है और ये उस पार्टिकल को देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल देखने समय किस रूप में मौजूद रहेगा। इसे बिल्ली वाले एग्जाम्पल से समझें तो जब तक आप बॉक्स खोल के देखोगे नहीं, तब तक बिल्ली जिंदा और मरी हुई दोनों अवस्था में मौजूद रहेगी और जब आप बॉक्स खोल के देखोगे तभी आपको इन दोनों संभावनाओं में से कोई एक देखने को मिलेगी। यानी कि जब तक बिल्ली बॉक्स में है तब तक वो सुपरपोजिशन स्टेट में मौजूद है। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में हड़कंप मच गया, क्योंकि हम जो भी साइंस अप्लाई करते हैं, नए डिस्कवरी करते हैं, वो सब हम आसपास की दुनिया को देखने के बेसिस पे ही करते हैं और उससे ही कंक्लूजन निकालते हैं। मगर सुपरपोजिशन के अनुसार हम जो देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वही सच हो।
बल्कि हम अनेक पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, जिससे काफी बड़े सवाल उठते हैं कि क्या आखिर हम जो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो असल भी है या नहीं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर चीज आपस में किसी तरह कनेक्टेड है। इस बात का पता हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट से चला। मान लीजिए कि दो पार्टिकल एक दूसरे से अरबों लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले पार्टिकल को घुमाने से क्या दूसरे पार्टिकल पर कुछ फर्क पड़ेगा, आप में से काफी लोग कहेंगे कि दूसरे पार्टिकल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मगर ऐसा नहीं है। पहले पार्टिकल को घुमाने से दूसरा पार्टिकल भी अपने आप उसी समय दूसरी दिशा में घूमना शुरू कर देगा, जैसे कि दोनों ही पार्टिकल आपस में किसी तरह से कनेक्टेड हो। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकती। लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो भला ये दो पार्टिकल अरबों लाइट ईयर दूर आपस में कम्युनिकेट भला कैसे कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी देरी के, एकदम इंस्टेंट टाइम पे। इसे अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन की स्पीड को इन्फिनिट होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसी चीज ने कई साइंटिस्ट को गहरे सोच में डाल दिया कि आखिर क्वांटम एंटेंगलमेंट काम कैसे करता है, और दो पार्टिकल एक दूसरे से इतनी दूरी पर लाइट की स्पीड से भी तेजी से भला कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने में हम आज लगे हुए हैं, और जब हमें इनका जवाब मिल जाएगा तब हमारा दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है क्वांटम फिजिक्स के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।